सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहती है। जो 25% गरीबों को सीट आरटी की तहत मिलना चाहिए उससे भी उनको वंचित करना चाहती है। आप सोचो 2 साल हो गए, 2 साल एक चीज़ के लिए जांच किसने किया है? 2 नोडल अधिकारी सरकार के द्वारा गठित की गई थी, विभाग के द्वारा। अभी सरकार जैसे बदलता है, प्रिंट आउट होता है, तो मेरा अंत्योदय कार्ड को बंद कर दिए। हाँ, उसके बाद मैं प्राथमिकता के लिए दी, तो बताइए इसमें क्या है। एक माँ का दर्द समझिए कि जब बच्चा वो एक स्कूल में जा रहा है और उसके बाद उनको अचानक से निकाल दिया जाता है और एडमिशन फीस की बात की जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने हिसाब से चलेगा, मालिक यही है, सरकार यही है, सब यही है। इनसे मुलाकात हुई है, गाड़ी चालू की और भाग गए। मैं एकल महिला हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, ससुर भी नहीं है और एकाएक बच्ची को निकाला जा रहा है। भैया बताओ, गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अधिकारी लोग हैं वो लोग बोलते कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये आप लोग फर्जी तरीके से एडमिशन करें। कौन बोला? 2 साल पहले ये नोडल अधिकारी कहाँ गए थे? ये जांच 2 साल पहले क्यों नहीं हुई थी? शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवस्था पर जो 2 साल बाद बताता है कि आपका बच्चा आरटीई के तहत पढ़ने के लिए क्राइटेरिया में सेट नहीं होता। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी छात्रों को होता है और बड़े बड़े स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आरटीई के जरिए। पर आप यकीन मानिए यहाँ दुर्ग में ऐसा भी होता है कि 2 साल आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2 नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं, मामले की जांच होती है, फिर उनके एडमिशन को रद्द कर दिया जाता है। कल से नोटिस मिल जाता है कि कल से अपने बच्चों को स्कूल ना भेजिए। करीबन भिलाई दुर्ग के 74 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। कई बड़े नामी स्कूल है, DPS, KPS, शंकराचार्य, बड़ी लिस्ट है और DAV। पेरेंट्स की बात समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और KG1, KG2, उनका कहना है कि 2 साल क्यों लग गया जांच होने को। तो इसी मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के पास सब ये पेरेंट्स आए हुए थे। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्या हो गया कि जिसको जांच करने में 2 साल लग गए और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, अपना परिचय दीजिए और थोड़ा बताइए कि पूरा मामला क्या है। मेहरबान सिंह, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष RTI विंग जी। जैसे आप ना टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि पोर्टल को हैक कर सकते हैं ये नागरिक? संभावना है, संभव है? ये दिया गया है क्या? ये रीज़न दिया गया है इसमें कि इन्होंने पोर्टल को हैक करके इन सभी पालकों ने चॉइस सेंटर से अपने फॉर्म फिलअप करवाए। ठीक है, इसमें 20 से 22 फॉर्म ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया है कि इन्होंने पोर्टल को हैक करके एडमिशन प्राप्त किया है इलीगल तरीके से। ठीक, इलीगल तरीके से एडमिशन 2 साल हो गए। मैं अगर जिस भी आप टेक्निकली साउंड हो इसलिए अच्छे से समझ सकते हो कि जिस भी कंप्यूटर से अगर हैकिंग का कुछ भी होता है, कंप्यूटर की ID क्या क्या नहीं मिल जाता है ना। तो सरकार की नीयत गड़बड़ है। सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहती है। जो 25% गरीबों को सीट आरटी की तहत मिलना चाहिए उससे भी उनको वंचित करना चाहती है। आप सोचो 2 साल हो गए, 2 साल बाद। एक चीज़ के लिए जांच किसने किया है? 2 नोडल अधिकारी सरकार के द्वारा गठित की गई थी, विभाग के द्वारा। विभाग के द्वारा गठित की गई थी, उसमें सब में संदिग्ध है। DPS रिसाली में गया था अपना पक्ष रखने के लिए, उस समय मैं वहाँ उपस्थित था, तो नोडल अधिकारी नहीं थे। किसी में उनको राशन कार्ड गलत बताया गया है। 2 अलग, एक ही आदमी को 2 अलग अलग रीज़न कैसे दी जा सकते हैं, है ना। कलेक्टर साहब ने सबको सही बताया और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। फिर से हाई कोर्ट, और एक और चीज़ है, क्या आप हाई कोर्ट से अपने आप को ऊपर मानते हो? हाई कोर्ट में केस गया है ना, तो आप इंतजार करो ना निर्णय का। अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल है, विचाराधीन है। आप उसके पहले बच्चों को TC दिलाने का वो करते हो और बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देते हो। मैं आपसे पूछता हूं कि कल अगर हाई कोर्ट पालकों के फेवर में डिसीजन दे देता है, उनकी जो पढ़ाई नुकसान होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो मेंटली हरासमेंट हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये सवाल है। कोई जनप्रतिनिधि से आप लोग मिलने गए थे? कुछ ऐसा किसी से? DO साहब से गए थे ना मिलने के लिए, अंदर में हम लोग हो गए। कोई नेता से, कोई सांसद, विधायक? हाँ, सांसद जी के पास गए थे हम लोग उस विजय बघेल वक्त। जी। हाँ, विजय बघेल जी के यहाँ गए थे हम लोगों ने। तो उन लोगों ने उस वक्त बोले कि भाई देखो हमारा जितना काम था कर दिया हमने, बाकी अब जो है आप उधर जाके बात करो। आप कुछ आश्वासन दिया क्या कि बच्चे नहीं निकलेंगे, पढ़ाई से वंचित नहीं होंगे? पिछले साल दिया था उन्होंने ये भी बोले थे, सुना हमने कि भाई जो भी पढ़ रहे हैं आरटी में उसका जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। हम पिछले बार की बात है वो। इस बार गए तो अभी बोले भाई जो मेरे हाथ में था हमने कर दिया, अब आप लोग आगे जाके उधर कलेक्टर वगैरह से बात करो अब जाके। कलेक्टर से मुलाकात किया आपने? ये क्या बोले? कलेक्टर साहब से पिछले बार गए थे। मेरा संजय कुमार शर्मा। आपका नाम क्या था भैया? नावेद खान। ठीक। संजय कुमार शर्मा, मेरा बच्चा युग कुमार शर्मा, DAV स्कूल हुड़को। यहाँ पे दिसंबर में लेटर आया था। उसके बाद में कलेक्टर साहब के पास गए थे
और सांसद महोदय जी के पास भी दे गए थे। कई महीनों से चल रहा है क्या लेटर? तो निपटारा हो गया था। कलेक्टर महोदय आदेश दे दिए थे कि आप बच्चे जा सकते हैं, तो बच्चे जा रहे थे, दोबारा पढ़ाई चालू हो गया था, बुक कॉपी सब मिल चुका था, सब चीज़ हो चुका है। वो सेशन खत्म हो गया ना, जो जून। हाँ, वो सेशन खत्म हो गया। ये सेशन भी अभी तक पढ़ाई चल रहा था। शनिवार को एक लेटर आया और बोले कि आपका बच्चे का जो है कि निरस्त किया जाता है। आपका बच्चा है? हाँ जी। युग कुमार शर्मा, मैं चाहूँगा बच्चे को दिखाएं। क्या नाम है आपका? युग कुमार शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? UKG E। अच्छा लगा स्कूल में? हाँ। तो क्या बोलना चाह रहे? टीचर ने कुछ बोला कि अब नहीं पढ़ाएंगे? नहीं। आप स्कूल नहीं जा पाओ? नहीं। आज स्कूल से ही आ रहे हैं क्या? हाँ, भी स्कूल से आ रहे हैं। और जो है कि इससे पहले मेरे से नोडल अधिकारी फ़ोन किए थे, मैं बाहर गया हुआ था, तो उन्होंने 4 तारीख को 4/6 को फ़ोन किए थे कि आपका बच्चे तो पढ़ रहे हैं स्कूल में, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, हम संतुष्ट हैं। तो आप जो है वहाँ पे शिकायत डाले थे कलेक्टर में, उसको निरस्त कैसे होगा? आपने लेटर डाली, मेरे पे लिख के डालिए कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरे बच्चे पढ़ने जा रहा है, मतलब जो है स्कूल में नाम निरस्त नहीं किया गया है, रेगुलर किया गया है। और जो है कि मैं उस लिख करके लेटर डाल के मैं शिकायत वापस लेता हूँ, ऐसा लिखवा करके मुझसे 4 तारीख को मंगवाए व्हाट्सअप पे, वो भी लेटर मेरे पास उपलब्ध है। उसके बाद में 12 तारीख को नोडल अधिकारी आए थे DAV में जांच करने के लिए, उस समय लिखवाएं कि मतलब जो है हमने मतलब जो यहाँ से फार्म भरे थे, मेरे बच्चे का नाम आने से अब एडमिशन मिला मेरे को, मैं उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं किया, मैं गलती मेरी कुछ नहीं है, ऐसा लिख के लेटर लिए हैं 12 तारीख को। और अभी शनिवार को एक लेटर आ गया कि आपका बच्चे का निरस्त हो रहा है। चॉइस सेंटर की बात हो रही तो सब लोग तो अलग अलग जगह से करवाए होंगे, एक जगह से तो कोई नहीं करवा? सब अलग अलग कराए हम लोग। सर कभी आपको अभी चॉइस सेंटर को आप जांच कर सकते हैं ना, उनको जा करके कि आपने गलत कर रखा था कि हम तो गए, उनको 100 रुपये मैंने से लिया फॉर्म भरने का, और मैंने गया फॉर्म भरा और मेरे बच्चे का नाम आया, सब जो डॉक्यूमेंट दिए थे डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट जांच किया गया। 2011 का जनगणना मेरे से मांगे, जनगणना मैंने दिया उनको। उसके बाद में जो सब बच्चे पढ़ने लग गए, 2 साल पढ़ लिया, तीसरा साल भी पढ़ाई चल रहा था, उसके बाद में क्या निरस्त कर रहे हैं। ये बच्चे हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे इतना बच्चे को लेकर के? भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, मेरे बच्चे भविष्य खराब हो रहे हैं और हर मैच दौड़ा दौड़ी हो रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा आपकी बात बताने आए हैं दोनों तरफ। और जैसे अगर कोई निकाल रहे तो और कौन आएगा? ये ना आप लोग अगर अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सामने आएंगे, तभी तो जीत पाएंगे। ऐसे अगर आप लोग बोलना चाहें तो जैसे बच्चों को निकाला तो स्कूल वालों ने ऐसा कुछ कहा कि आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन फीस दे के पूरे तरीके से? बोले नॉर्मल एडमिशन होता है मैडम आप पैसे दे के पढ़ाइए करके। अच्छा। हाँ, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बोली 1 साल के बाद क्यों, 1 साल पढ़ने के बाद उसके बाद क्यों, एक बार RT में एडमिशन हो जाने के बाद तो ऐसा नहीं होता है ना। तो DO ऑफिस में जाके बात किए, फिर DO ऑफिस में आए हम लोग, तो उन लोग बोलते हैं क्या कर सकते हैं, आपका पहले से आया हुआ था, बोलते हैं उन लोग। तो मान ली पहले से आया था भाई, अंत्योदय कार्ड था, अभी सरकार जैसे बदलता है, प्रिंट आउट होता है, तो मेरा अंत्योदय कार्ड को बंद कर दिए। हाँ, उसके बाद मैं प्राथमिकता के लिए दी, तो बताइए इसमें क्या है? बच्चा कौन से स्कूल में? संक्रा में। कौन सी क्लास में? क्लास 2। आप समझिए, एक पेरेंट्स का दुख समझिए, एक माँ का दर्द समझिए कि जब बच्चा वो एक स्कूल में जा रहा है और उसके बाद उनको अचानक से निकाल दिया जाता है और एडमिशन फ़ीस की बात की जाती है। आपका बच्चा कौन से स्कूल में? जी DAV स्कूल में है। मैं एकल महिला हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, और एकाएक बच्ची को निकाला जा रहा है। भैया बताओ, गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कब एडमिशन कराए थे? जी कराए थे 23 में DAV हुड़को में। क्या नाम है आपका? जी पुष्पा देवी, मेरी बेटी इसी का। कौन सी क्लास में बताएं? जी UKG D। जी तो क्या बोले स्कूल वाले कि अगर आप ले जाओ कि एडमिशन कराओ फिर से? लेटर लेने गए हम लोग, तो बोलते हैं कि लेटर ले जाओ। मैं बोली कि सर मैम अब आगे नहीं पढ़ सकते हैं, तो बोलती है नहीं, निरस्त का कागज़ आ गए हो तो आप लोग फीस भर के पढ़ा सकते हो। मैं बोली कि अगले बार तो नहीं था कि RT वाला बच्चा फीस भरेगा, तो बोलती है नहीं इस बार है, आप लोग फीस भर के पढ़ा सकते हो। कौन बोला ये, मतलब ऑफिस वाले बोले? जी, जहाँ से लेटर हम लोग रिसीव किए वहीं से वो ऐसे पैसा बोले कि मतलब पूरा फीस पटाना होगा आपको। हम लोग बोले कि जितना पढ़ चुके हैं वो भी, तो बोलते हैं हाँ एडमिशन फीस सहित पूरा पटाना पड़ेगा। अच्छा, पुराना भी? जी पूरा लिए। और कोई अपनी बात कुछ कहना चाहेगा क्या अब तक इस मैटर में, और क्या आगे बढ़ा है मामला? यार लोग आगे की क्या रणनीति होने वाली है बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि राय है। कौन सी क्लास बच्चे? DPS स्कूल में। DPS? हाँ। दुर्ग में? हाँ। ये हम लोग को दूसरी बार नोटिस दिया गया था, इससे पहले भी कुछ लोग को नोटिस दिया था, तो हम लोगों ने हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट से वहाँ से आदेश आया था कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने DO को बैठक करवाया और हम 4 लोग को बैठक करवाया, उसका सबसे सवाल किया गया। उसमें DO अपना दोषी पाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय पे जांच नहीं किया, और उन्होंने जो नोडल अधिकारी रखा था वो नोडल अधिकारी ने सही पे जांच नहीं किया। तो कलेक्टर मैडम जो कलेक्टर मैडम थी, उन्होंने ये कहा कि जितने भी नोडल अधिकारी जाँच किए हैं उनका आधा दिन का वेतन कटेगा और बाकी जितने बच्चे हैं उनको स्कूल से निकाला जाएगा। अच्छा। ये किस नियम के तहत ये काम हो रहा है कि नोडल अधिकारी का आधा वेतन कटेगा और जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे को निकाला जाएगा?
आपको कार्रवाई करना है तो आप ज्वाइंट सेक्टर के ऊपर कीजिए, आपको कार्रवाई करना है नोडल अधिकारी के ऊपर कीजिए ना। आप सोचते हो कि हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे। ये आम लोग हैं, इन लोग अपने हिसाब से, इन लोग का कोई नहीं सुनना है, जो हम बोल दिए वही होगा। अभी बच्चे को निकाल दिया गया, बैग में कॉपी पुस्तक बुक सब दे दिया गया, बोला गया कि कल से नहीं आना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का सुनने वाला कौन है? तो अभी आप लोग क्या मतलब होने वाला है? उसके बाद फिर हम लोग ने हाई कोर्ट से केस जीता, फिर यहाँ उसमें आपने लगाया हाई कोर्ट में हमने पहले लगाया था, फिर कलेक्टर से आदेश हुआ कि बच्चे को पढ़ने देना है, तो कलेक्टर ने भी कहा कि अगले सत्र से जो भी जांच होगा, ये पुराने 23-24 के हैं, इन लोगों का कोई जांच नहीं होगा, सब बच्चे यथावत पढ़ेंगे करके। फिर दोबारा हम लोग को फिर से नोटिस दे दिया गया, फिर से हमने स्टे लाया, स्टे लगा के फिर से अभी हम कोर्ट को यहाँ दिया, स्टे मिल गया सर, बच्चे को पढ़ने दिया जाए। फिर हम लोग को कल नोटिस दे दिया, मतलब हम स्टे लेके आए, उसका कोई वो नहीं है। इससे पहले कोर्ट से आदेश हुआ था, कलेक्टर ने भी कहा था, उसका भी कोई मान्यता नहीं है। तो मतलब क्या चल रहा है सर? मतलब हाई कोर्ट का इसमें कोई सुनवाई नहीं करना है, किसी का नहीं सुनवाई करना है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने हिसाब से चलेगा, मालिक यही है, सरकार यही है, सब यही है। इनसे मुलाकात हुई है, गाड़ी चालू की और भाग गए। इतना तो यहाँ पे खड़े होकर बात करना चाहिए था ना, हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए था ना। हमको निकाला, आप हैबिटेशन से बाहर में नहीं आते। 2025 में फिर उसी जगह से एडमिशन लिए। मेरा पड़ोसी जा रहा है और मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं हैबिटेशन में नहीं आता, पड़ोसी हैबिटेशन में आता है। कौन से नियम के तहत आप काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी से घूस ले लिया और हमसे घूस नहीं लिए, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है तो घूस हम भी देते ना, खड़े हैं सब घूस देने के लिए। कितना आप लोगों को घूस चाहिए ना, ले लो आप लोग, लेकिन ये हरकत बंद कर दो। अगर हाई कोर्ट से अगर स्टे आता है, उसको भी आप मान्यता नहीं दे रहे, तो आप क्या चीज़ का मान्यता देंगे? हैं तो हम लोग हाई कोर्ट भी नहीं जाएंगे तो अब कहाँ जाएं? लग रहा है अब हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो यहीं लेटेंगे, क्या करेंगे? हैं, बच्चे का भविष्य का सवाल है ना। जिंदगी में हम कमाते हैं किस लिए? बच्चे के भविष्य के लिए ना। उस बच्चे के भविष्य तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? सही बात है, आपकी बात ही उठाने आए हैं। आपका भी बेटा पढ़ता है? बताइए आप सब अपना बात बताइए। आप क्या नाम है? अपनी बात बताइए खोल के, कोई सर टेंशन नहीं। क्या नाम बताइए? नाम बताओ ना अपना। युगल के थोड़ा सा। आपका बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ता है? DPS रिसाली। आप क्या काम करते हैं? हाँ सर, बस सर मेहनत मजदूरी करता हूँ सर। तो बड़े सपनों से आपने डाला होगा बच्चों को DPS? डाला था, लेकिन उसमें क्या है ना, 2011 का जनगणना सूची ना, उसमें खुद का मकान बता रहा है और तिहाड़ी नहीं हो तो मतलब मंथली मजदूर ऐसा बोल रहा है। अच्छा, मतलब पुराने चीज़ को चेक में खदेड़ के ला रहे हैं। सर इनका लगी मैटर बताइए। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है, मेरा लड़का KG2 में है, DPS KG2 में। मेरे को सर लेटर मिला है कि आपका 2011 का सर्वे सूची में कच्ची दीवारों का उसमें मेंशन है, जिसमें फॉर्म भरा, लेकिन जनगणना में जो लिखा हुआ उसमें कि पक्का मकान 2 रूम का किराया है, वो पक्का है, इसी कारण आपको निरस्त कर दिया है। तो जांच इनको पहले कर लेनी चाहिए थी। वो स्टार्टिंग में सर किए नहीं है, कुछ नहीं हुआ, अभी 2 साल पढ़ लिए हैं, तब जाके ऐसा नोटिस आ रहा है। सर ये कौन सा नियम है कि अभी मिट्टी का दीवार है तो अभी आपके बच्चे को रख लेते हैं, कल आप सीमेंट में प्लास्टर करवा दोगे तो आपके बच्चे को निकाल देंगे? ये कौन सा है? आज राशन कार्ड है, कंपनी का घर है सर। हाँ, तो कंपनी का घर है वो, तो हमारा कुछ नहीं है, HSL कंपनी का घर है वो। आज राशन कार्ड है। HSL में काम करते हैं? पापा HSL में थे, पापा HSL में थे। नहीं सर, 2011 में वो था, थोड़ा बहुत जनगणना होगा सर। तो मिट्टी के घर में कौन रहता है सर? आप ये सोचोगे कि आज KG1 में बच्चा है, मिट्टी का घर है, तो जब 12वीं तक RT के तहत पढ़ेगा तब भी मिट्टी का ही घर रहना चाहिए। ये कुछ नियम कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर ये। और कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई मदर या पेरेंट्स आपके लोग की तरफ से? हमारे कॉलोनी से भी और बच्चे पढ़ रहे हैं। 2023 में ही और बच्चे का एडमिशन हुआ था क्लास 1 में, तो वो क्या दूरी नहीं है? उस समय जांच में ही उसी समय बोलना चाहिए ना। एड्रेस तो उस समय जो मैं दिया था आज भी वही एड्रेस है। बच्चे का ही हो रहा है, क्यों? और भी तो उस रेंज में नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं। ये भी पढ़ता है? नहीं, ये भी बहुत छोटा है। यानी कि पहले तो 2023 में जब एडमिशन हुआ था तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, 2 साल तक बच्चा आराम से पढ़ा। उसके बाद अचानक से अभी ऐसे इशू कर दे रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गया हम लोगों को। बच्चे को छोटे छोटे बच्चे को लेके जाना पड़ रहा है, बहुत परेशानी। एक तो कोई सुनना नहीं चाहता है, ऊपर से बोलते कि हमसे नहीं हो पाएगा। सारे जो अधिकारी लोग हैं वो लोग बोलते कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये आप लोग फर्जी तरीके से एडमिशन करे हो। कौन बोला? जो इसमें जो हैबिटेशन में, उसका मतलब यही है कि आप लोग गलत तरीके से दूसरे बच्चों का हक मार रहे हो। हाँ, ऐसा बोला जा रहा है कि गरीब बच्चों का ये सीट है और आप लोग गरीब नहीं हो और गरीब का सीट मार रहे हो, गरीब बच्चों को ये मिलना चाहिए, ऐसे करके बोल रहे हैं। बस मेरे ससुर भी नहीं है और हस्बैंड थे, उनका भी डेट काम करता है। हाँ? आप क्या काम करते हैं, कैसे मतलब? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी तो छोटी एक बच्ची है, उसके मारे अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
मैं एकल महिला हूँ। हम लोग तो सही जानकारी दिए थे, हमारा जो पता था वो भी सही दिया की बात ऐसी है कि अगर जांच बाद में हो तो जांच पहले क्यों नहीं हुआ? आप लोग ये है कि जब नोडल अधिकारी ने तो वेरीफाइड किया था, तो फिर अभी क्यों वेरीफाइड नहीं किए? उस समय जब किए थे तो फिर ये गलती कहाँ से आई, है ना? आपने किया ही नहीं, इसलिए अभी ये परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। अगर ये पहले कर लिए होते तो हम लोगों को इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता, है ना? हम अपना काम धाम सब छोड़ के आ रहे हैं, गरीब हैं, हम कमाएंगे तभी तो खा पाएंगे। ये लोग समझते क्यों नहीं हैं? हमारा टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। नाम है? भारती बाग। बताइए, आप कुछ बोल रहे थे मैडम? तो कुछ लोग बोलने के हालात में, तो आप सोचिए, पेरेंट्स का आरोप है कि ऐसे स्कूल से निकाल दिया गया है और इनके हिसाब से विभाग का कहना है कि आप लोग गलत तरीके से एडमिशन करवाए थे। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 साल पहले ये नोडल अधिकारी कहाँ गए थे? ये जांच 2 साल पहले क्यों नहीं हुई थी? शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवस्था पर जो 2 साल बाद बताता है कि आपका बच्चा आरटीई के तहत पढ़ने के लिए उसमें सेट नहीं होता, उसके क्राइटेरिया में सेट नहीं होता। ये पेरेंट्स, कोई अकेली माता है जो अपने बच्चों को पाल रही है, छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे हैं, कोई दिन दहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी में काम कर रहा है। अब पुराने नोडल अधिकारियों ने पुराने चीज़ों को, रिकॉर्ड को खोज कर ये बता दिया कि ये इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। 2 साल आपने पढ़ा लिया, पहले उनको आदत डाल दिया, अब उनको निकाल दो। अब इससे यही साबित हो रहा है कि आप बड़ा एडमिशन फीस दो, फिर आपके बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा कुछ पेरेंट्स ने दावा भी किया है। तो इस मामले की जाँच होनी चाहिए। डीईओ अधिकारी से बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी वो दफ्तर में नहीं है, क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। पर इस प्रकार के, बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर इस प्रकार से सिस्टम में अगर बच्चों को 2 साल अच्छे स्कूल में पढ़ाकर वहाँ से निकाल दिया जाएगा, और ये वो भी सिस्टम की खामी के कारण, तो शर्मनाक है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा से हमने बात करने का प्रयास किया, कई बार कॉल किया, और पिछले 10-15 मिनट से यहाँ रुके हुए हैं और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उनके बाहर जो बैठे उनका कहना है कि वो कलेक्टर मीटिंग में गए हैं। तो आगे कुछ अगर वो कहते हैं तो देखते हैं कि क्या उनका पक्ष है, पर फिलहाल वो इस मामले में रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं।